चलो माय डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय पाठ है संस्कृत खंड का दूसरा पाठ नियुक्ति विलासा का अंतिम श्लोक यानी छठवां श्लोक लेकर मैं आया हूं। यह अंतिम श्लोक है। इस श्लोक के साथ ही नियुक्ति विलासा का यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अनुयुक्ति विलासा जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, किसी दूसरे द्वारा कही जाने वाली बातें किसी दूसरे पे लागू होती है, उसे अनुयुक्ति कहते हैं। विलासा मतलब सौंदर्य होता है। यह छठवां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। ध्यान से इसे देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोशगते विग्रेफे हा हंत नलिनी गजभुजहार। इसमें एक भौरे कवि ने भौरे को दर्शाते हुए यहाँ पे दिखाया कि हमें किसी काम से आलस नहीं करना चाहिए। जब हम आलसी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो बाद में ये काम तो हो ही जाएगा, कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा होने वाला होगा, ऐसा होगा ही, लेकिन लास्ट में अंत में यही पता चलता है कि वह कार्य नहीं हो पाता है। यहाँ भौरे के माध्यम से कवि दर्शाते हुए कह रहे हैं कि रात्रि भविष्य यानी रात क्या हो जाएगी, रात बीतेगी, भविष्यति यानी भविष्य में या आगे आने वाले समय में, आगे या भविष्य में काले। एक भंवरा है जो कमल का पुष्प है। पहले कहानी समझ लीजिए। एक भंवरा है कमल के पुष्प पे दिन में बैठ गया है और उस कमल के पुष्प का रसपान कर रहा है और रस लेने में इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि शाम हो गई। और शाम जब होती है तो आपको पता है कि कमल जो है सूर्य का प्रकाश जब देखता है तो वह खिलना शुरू होता है और सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे बंद होता है, समाप्त होता है, शाम होती है, वैसे वैसे वह धीरे धीरे बंद होता है और रात में बिल्कुल वह बंद हो जाता है। वह भंवरा रसपान करने में इतना मुग्ध हो चुका है कि रात हो गई और वह उसी में बंद हो गया बेचारा। और बंद होने के बाद वह सोच रहा है, क्या सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति यानी भविष्य में आगे, सुप्रभात एक सुंदर सुबह सुप्रभात होगा, सुंदर सुबह होगी, रात बीतेगी। भंवरा बैठे बैठे उसी कमल कोष में बैठा हुआ है, बंद है उसी में, और बैठे बैठे सोच रहा है कि रात बीतेगी और आगे सुबह जब होगी, सुंदर सुबह होगी। भास्वानुदेशति, भास्वानु यानी भानु को यानी सूर्य को, भानु यानी सूर्य, सूर्य को देशस्थिति यानी देखकर, भानु को देखकर यानी सूर्य जब सुबह निकलेगा उसे देखकर, हसिष्यति यानी हंसेगी, हंसेगी यानी खिलेगी, पंकजाली मतलब कमल का समूह, कमल का समूह, पंकजाली है मतलब कमल का समूह। सूर्य को देखकर कमल का समूह फिर से हंसेगी यानी खिलेगी। जो कमल होगा, भंवरा बैठे बैठे उसी में सोच रहा है कि रात बीतेगी, एक सुंदर सुबह होगा। तो सुंदर जब सुबह होगा तो सूर्य को देखते ही कमल फिर से खिलना शुरू हो जाएगा। इत्थम, इत्थम का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार, विचिन्त्यति विचार करते हुए, विचार करना, इस प्रकार विचार करता है। कोशगते, कोशगते का मतलब होता है कमल पुट में बैठा हुआ, कमल पुट में बैठा हुआ, बैठा हुआ, कमल पुट में बैठा हुआ, दुरेफे यानी भंवरा, दुरेफे यानी भंवरा। क्या, इत्थम यानी इस प्रकार, विचिन्त्यति विचार करते हुए, कोशगते कमलपुट में बैठा हुआ, दुरेफे यानी भंवरा। इस प्रकार भंवरा जो कमलपुट में बैठा हुआ है वह विचार कर रहा है कि रात जाएगी, एक सुंदर सुबह होगी
और सुंदर सुबह होगी तो सूर्य को देखकर यह कमल के जो समूह हैं फिर से खिल जाएंगे। ऐसा वह विचार कर रहा है उसी में बैठे बैठे हुए ही रात को। तभी होता क्या है, बहुत दुख, यानी बहुत दुख, मतलब होता है दुख, बहुत दुख की बात होती है कि नलिनी, नलिनी का मतलब होता है कमल, कमल की जो नाल होती है, कमल की नाल, कमल की नाल यानी नल्ली डंठली जो होती है, कमलिनी जिसको कहा जाता है, कमल की नाल या कमलिनी जिसको कह लें, कमलिनी। कमलिनी को गज मतलब हाथी, गज मतलब हाथी उजारा यानी उखाड़ देता है या उजाड़ देता है, उखाड़ देना, उखाड़ देता है। तभी होता क्या, हंत हंत, बहुत दुख की बात है। उस समय बहुत दुख होता है कि कमलिनी यानी नलिनी गज उजारा, कमलिनी को एक हाथी उखाड़ देता, अर्थात बेचारा भौरा बैठा हुआ है उस कमल के बीच में, कोसों के बीच में बैठा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है उसी में, और सोच रहा है कि रात जाएगी, एक सुंदर सुबह होगी, और सूर्य को जब यह कमल देखेगा तो फिर से यह खिल जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, खिलखिला जाएगा। और ऐसा विचार कर रहा है वह भौरा कमल पुट में बैठकर, और जब वो खिलेगा तो मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। तभी एक घटना होती है, और घटना होती क्या है कि एक हाथी आता है, उस कमल के नाल को पकड़ के उखाड़ देता है, और वह उसी में का उसी में भौरा रह जाता है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि मुझे कर्म करने की जरूरत है, किसी काम में इतने लीन भी नहीं हो जाने की जरूरत है कि मुझे और सारा कार्य भूल जाए। भौरा इतना लीन हो चुका था, इतना मुक्त हो चुका था रसपान करने में कि उसे याद ही नहीं था कि अब पुष्प बंद हो रहा है, शाम हो रही है, मैं इसमें फंस जाऊंगा, उसे याद ही नहीं था। इसलिए हमें भी कर्म करने की जरूरत है, बिल्कुल आलसी बनने की जरूरत नहीं है, किसी पे मंत्र मुग्ध होने की जरूरत नहीं है, हमें कार्य करने की जरूरत है। नहीं तो जो कल्पना करके हम सोचते हैं वह होने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं वह नहीं होता है, और जो नहीं सोचते हैं वही हो जाता। यह था अनुक्ति विलास का 6वां श्लोक और अंतिम श्लोक। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको कोई नया चैप्टर लेके, नए चैप्टर, नया श्लोक होगा, नया संस्कृत का ही कोई होगा, संस्कृत का भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, जो भी होगा आपको अगले वीडियो में